अब इसी समय ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसी सेम मोमेंट पे दुनिया में बहुत सारे लोग पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की शादियां हो रही हैं, बहुत सारे लोगों की शादियां टूट रही हैं, डिवोर्स हो रहे हैं। हम डिटैच्ड हैं लोगों से, हम डिटैच्ड हैं दुनियादारी से, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वी डू नॉट गिव अ डैम अबाउट इट। तो पूरा का पूरा जो खेल है वो अटैचमेंट का है। श्री हरिवंश आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सफरिंग, अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बारे में। इन तीनों के आपस में क्या रिलेशन है, और हम सबको पता है कि सारी सफरिंग की जड़ अटैचमेंट है। तो अटैचमेंट की जड़ क्या है? हमको सफरिंग होती है बिकॉज हम किसी चीज से अटैच्ड हैं, हम किसी इंसान से अटैच्ड हैं। लेकिन अटैचमेंट क्यों होती है? हमको लगाव होता ही क्यों है किसी इंसान से, इवन किसी जानवर से, इवन किसी चीज से स्पेसिफिकली क्यों होता ही क्यों है? देखिए, पहले फर्स्ट पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पार्ट ये है कि सारी सफरिंग की जड़ अटैचमेंट है। इवन जितनी भी खुशियां हैं उसकी भी जो जड़ है वो भी अटैचमेंट है, वो भी लगाव ही है। अब इसी समय जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं या फिर जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसी सेम मोमेंट पे, इसी सेम टाइम पे दुनिया में बहुत सारे लोग पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की शादियां हो रही हैं, बहुत सारे लोगों की शादियां टूट रही हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, बहुत सारे लोग पास हो रहे हैं, बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं, बहुत सारे लोग भूखे मर भी रहे हैं। तो इसी सेम मोमेंट पे कई इंसिडेंट्स हो रही हैं। वैसे मेनली अगर कैटेगराइज करके बात की जाए तो दो टाइप के इंसिडेंट हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन नोट, ह्यूमैनिटी के बेसिस पे हमको थोड़ा सा बुरा लगता है जब हम कुछ बुरा सुनते हैं, और कुछ जब हम अच्छा सुनते हैं तो हमको अच्छा भी लगता है कि यार चलो अच्छा हुआ। अब अगर आपके अंदर इंसानियत है, आप इंसान हो, आपके अंदर दिल है, तो जरूर किसी का बुरा आप सुनोगे तो आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। किसी का अच्छा सुनोगे, आप अच्छे इंसान हो, आपके अंदर कोई जेलस नहीं है, इंसानियत है, तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ चलो अच्छा हो रहा है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ये एक अलग बात है। लेकिन हमको सफरिंग होती है या फिर एक कहें कि हमको खुशी मिलती है, वो किस बेसिस पे? वो अटैचमेंट के बेसिस पे। जैसे मान लो एक बारात जा रही है, अब बारात में जितने लोग नाच रहे हैं, जितने लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, उनकी तो अटैचमेंट है भैया जिसकी शादी हो रही है उससे, तो उनका तो नाचना गाना सब कुछ एकदम लाजिब है। लेकिन उसी के पास से जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग हैं, वो कोई सब्जी लेके आ रहा है, वो कोई दूध लेके आ रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। ना तो उसको दूल्हे से मतलब है, ना उनको बारातियों से मतलब है, उनको कोई लेना देना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका कोई अपनापन नहीं है, उसको कोई अटैचमेंट नहीं है, तो उसको कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो आप? इन द सेम वे दुनिया में बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोग पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों की शादियां हो रही हैं, बहुत सारे लोगों की शादियां टूट रही हैं, लेकिन हमको कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा उनसे कोई अटैचमेंट नहीं है, हमारा उनसे कोई अपनापन नहीं है। इवन अगर हमारे घर में शादी हो जाए तो बल्ले बल्ले, या फिर हमारे घर में किसी की डेथ हो जाए तो फिर एकदम से पूरा, समझ रहे हो आप? हमारे घर में कोई फेल हो जाए तो एकदम से ऐसे, हमारे घर में कोई बहुत बढ़िया नंबर से पास हो जाए तो वाह वाह जी बहुत बढ़िया। तो पूरा का पूरा जो खेल है वो अटैचमेंट का है, पूरा का पूरा खेल डिटैचमेंट का है। हम डिटैच्ड हैं लोगों से, हम डिटैच्ड हैं दुनियादारी से, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वी डू नॉट गिव अ डैम अबाउट इट। हमको जिन लोगों से अटैचमेंट है, हमारे परिवार के लोग, हमारे फैमिली रिलेशंस, हमारे रिलेटिव्स, तो हमको कुछ अच्छा सुनते हैं तो वाह 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 वाह, कुछ बुरा सुनते हैं तो हम या तो रोने लगते हैं या एकदम डाउन हो जाते हैं। समझ रहे हैं? तो इससे समझ में आ गया कि पूरा का पूरा जो खेल है वो अटैचमेंट का है, पूरा का पूरा जो खेल है वो डिटैचमेंट का है। इवन हम खुश भी होते हैं, हम हंसते भी हैं, तो उसके पीछे रीजन है कि हम अटैच्ड हैं सामने वाले इंसान से। बाकी बहुत सारे लोगों के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, हमको कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो आप? बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, हमको कोई मतलब नहीं है। हाँ, ऊपर से अच्छा लगना, बुरा लगना, दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, लेकिन अंदर से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको अटैचमेंट नहीं है, हम सबसे डिटैच्ड हैं। समझ रहे हैं? तो ये तो है फर्स्ट पार्ट समझने की बात। सेकेंड पार्ट है कि अटैचमेंट होती ही क्यों है, मतलब व्हाई डू वी गेट अटैच्ड टू सर्टेन पीपल, व्हाई डू वी गेट अटैच्ड टू सर्टेन थिंग्स, टू सर्टेन एनिमल्स। क्यों हमको अटैचमेंट होती है? एक तो देखिए, वो एक नॉर्मल सी बात है कि हम सब इंसान हैं, हमारे अंदर दिल है, हमारे अंदर इमोशंस हैं, वो एक चीज़ तो है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक थॉट प्रोसेस भी होता है हमारा, एक माइंडसेट भी होता है। अगर कोई चीज़ हमारे पास आती है तो मन के अंदर होता है, या फिर कोई इंसान हमारी लाइफ में आता है तो मन के अंदर होता है कि यार दिस पर्सन इज गोइंग टू बी विद मी थ्रू आउट द होल लाइफ, और ये इंसान मेरे को
खुश करने वाला है, ये इंसान मेरे को बहुत सुख देगा, ये इंसान ऐसा, ये इंसान वैसा, ये चीज़ ऐसी, ये चीज़ वैसी, इतना कुछ हम अपने मन में भर लेते हैं। तो धीरे 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 जहाँ पे आपको लगेगा ना कि आपको वहाँ से सुख मिलेगा, आपको वहाँ से खुशियाँ मिलेंगी, तो धीरे 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 आपका अपनापन होने लगेगा। आपका अपनापन होने लगेगा तो धीरे 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 वो अपनापन लगाव में कन्वर्ट हो जाएगा। वही सेम चीज़ होती है। अगर कोई इंसान हमारी लाइफ में होता है, आता है, किसी की एंट्री होती है, या फिर कोई भी इंसान, तो हमको लगता है कि ये इंसान हमको बहुत खुश करेगा, ये इंसान हमारा ख्याल रखेगा, ये इंसान हमको ना सुखी कर देगा, ये इंसान हमारे साथ हमेशा रहने वाला है। लेकिन हम फैक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं, तो धीरे 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 पूरा वो मन में भर जाता है। एक कहावत मैंने सुनी थी, वो कहावत ये है कि भगवान को जानना चाहते हो आप तो उनके करीब हो जाओ, और संसार को जानना चाहते हो आप तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलो। तो वैसे ही जब हम लोगों से बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो हमारे आंखों पे पट्टी बन जाती है और हमको लगता है कि ये सब कुछ परमानेंट रहने वाला है, सामने वाला इंसान परमानेंट रहने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है बाय द टाइम। और जब आप धीरे धीरे डिटैच होते हैं बाय द टाइम, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, तो एक चीज़ आपको समझ में आती है ज्ञान के लेवल पे, आई बिलोंग टू नोबडी एंड नोबडी बिलोंग्स टू मी। मैं किसी से बिलोंग नहीं करता और कोई मेरे को बिलोंग नहीं करता। समझ रहे हो आप? अगर इसको भक्ति वाले पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट करें तो आई बिलोंग टू द लॉर्ड एंड द लॉर्ड बिलोंग्स टू मी। मैं भगवान से बिलोंग करता हूं और भगवान मेरे को बिलोंग करते हैं। तो ये एक अपनापन है विच इज परमानेंट। बाकी जो सारी चीज़ें हैं, चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, चाहे किसी भी लोग को लेके, चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई जानवर है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक दिन उसका जाना तय है। वो इंसान परमानेंट आपकी लाइफ में चाह के भी नहीं रह सकता, उसको जाना ही है। तो जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, जब आप काफ़ी ज़्यादा गहराई से कंसिस्टेंटली प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट करते हैं, तो आप अंडरस्टैंड करते हैं। फिर जो आपका इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस में ही इंसान अटैच्ड होता है, तो फिर धीरे 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 इग्नोरेंस से आप विजडम की ओर जाना स्टार्ट करते हैं, आप अटैचमेंट से डिटैचमेंट की ओर जाना स्टार्ट करते हैं, फिर आपकी बुद्धि खुलती है, फिर आपका दिमाग खुलता है, एंड देन यू अंडरस्टैंड कि यार कोई किसी का नहीं है। इसलिए हाँ, जब तक लोग आपकी लाइफ में हैं, आपको लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, लोगों की सर्विस करनी चाहिए, बट ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, कभी मन में लेके नहीं चलना चाहिए कि हाँ ये इंसान या फिर ये लोग मेरे को खुश करने वाले हैं, ये लोग मेरे को सुख देने वाले हैं, एंड दे आर गोइंग टू बी विद मी थ्रू आउट द होल लाइफ, और ये वो दुनिया भर की बातें, ये सब कुछ मन से निकालिए। तो एक चीज़, एक इसेंस से निकल के आई, एंड विच इज कि कैसे, मतलब डिटैचमेंट की ओर आगे कैसे बढ़े, इग्नोरेंस से विजडम की ओर कैसे आगे बढ़े, और बोले तो अटैचमेंट से डिटैचमेंट की ओर आगे कैसे बढ़े। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू, माइंडसेट के थ्रू, टाइम के थ्रू, अष्टांग योग है उसके थ्रू भी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। जैसे है यम, नियम, आसन, आहार, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, कुछ भी तो इवन करना स्टार्ट कीजिए ना। बातें देखिए हम सब बहुत बड़ी बड़ी कर देते हैं कि ऐसा वैसा ये वो, एटलीस्ट किसी भी एक चीज को पकड़िए, एक सेल्फ डिसिप्लिन इंसान की तरह चलना स्टार्ट कीजिए, एंड देन यू वुड अंडरस्टैंड बाय द टाइम कि हाँ अभी धीरे धीरे चीज़ें मेरी लाइफ में ठीक हो रही हैं। और वो एकदम से नहीं होगा, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो हैं आपको कंसिस्टेंटली करने पड़ेंगे, और इस तरीके से करने पड़ेंगे जैसे आप सुबह उठते हो, आप फ्रेश होने के लिए जाते हो, आप ब्रश करते हो, आप नहाते हो, आपका एक डेली रूटीन है। इन द सेम वे इतना एक सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि हाँ ये तो मेरे को करना ही करना है, मेरे को आउट ऑफ 24 आवर्स मेरे को 2 आवर्स तो स्पिरिचुअलिटी में देने ही देने हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना तो किसी से कुछ अलग होने की जरूरत है, ना अलग होने की सोचने की जरूरत है। जैसे 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 आप स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ोगे, अपने आप चीज़ें होने लगती हैं, अपने आप एक माइंडसेट बन जाता है, अपने आप एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हाँ कौन मेरे लिए ठीक है, कौन मेरे लिए ठीक नहीं है, क्या चीज़ मेरे लिए ठीक है, क्या चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, और धीरे 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 आपका डेस्टिनेशन आपको सामने दिखाई देता है। बस यही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।